नमस्कार, जय श्री राम। दिल्ली में स्पेशल कार्यक्रम के लिए आया हूँ, किंतु उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार पर मेरी दृष्टि गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक लैंडमार्क जजमेंट आया। दोस्तों, देश बदल रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस अरुण कुमार सिंह जी ने मौलाना तौकीर रजा को कहा कि उकसाई भीड़ के लिए अभियुक्त की बेल जो है वो कैंसिल की जाती है, और कहा कि सर तन से जुदा लगाना भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। आप देखिए कहां से कहां हम पहुंचे हैं। इसको कहते हैं नैरेटिव की लड़ाई जीतना। नुपुर शर्मा दीदी के विरुद्ध जो कुछ भी मित्रों हुआ, हम सबने देखा। वहां से इनको लगने लगा था कि हम हिंदुओं को दबा लेंगे, और फिर वहां से योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हुई, और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मौलाना भूल गया कि सरकार किसकी है। अब ये जो क्वालिटी है, यही आप देख सकते हैं इस लेटर के अंदर। साफ साफ उन्होंने लिखा है कि क्राउड को ये कहना कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा है। और सेक्शन 152 बीएनएस के अंतर्गत, ठीक है, ये कार्यवाही हुई है। ठीक है, इसका पूरा यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अरुण कुमार सिंह जी, आदरणीय जस्टिस साहब को तो सबसे पहले मेरा प्रणाम कि भाई आपने इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया। अब दोस्तों, इसमें एक और बात समझने वाली है कि इस देश में मौलाना तौकीर रजा से लेकर के सारे, हुमायूं कबीर हो, ये सब, ये माइंडसेट आता कहां से? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कल पूर्वी पाकिस्तान में एक हिंदू की बड़ी बेरहमी से हत्या हो गई, और वहां वही टर्म यूज किया जो मौलाना तौकीर रजा ने किया कि मोहम्मद साहब, प्रोफेट मोहम्मद का अपमान हुआ। भाई साहब, हिंदुओं ने कभी नहीं किया। आपने हमेशा, जब भी आपको दंगा करना होता है तो आपने हिंदुओं को प्रोवोक किया। नुपुर शर्मा जी वाले प्रकरण में भी अगर आप जाएंगे तो तस्लीम रहमानी वगैरह जैसे लोग तो घूम रहे हैं, जबकि उन्होंने हमारे देवाधिदेव महादेव को अपमानित किया। हम तो प्रतिदिन महादेव का अपमान अपने आंखों से देखने को विवश है, ज्ञानवापी में। गलत बोल रहा हूं क्या? है? प्रतिदिन हम देख रहे हैं। क्या ये भूमि, इन्होंने कहा कि पूरी की पूरी ये जो पर्वत पे दीपोत्सव होता है तमिलनाडु के अंदर, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप ये पहाड़ जो है तंजानिया से लेके आए थे? हैं? आप ये पहाड़ कहां से लेके आए? अफगानिस्तान से? अफगानिस्तान भी हमारा था। ईरान से लेके आए, इराक से लेके आए, सीरिया से लेके आए, जो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी। वो वहां जहां पर हजारों हजार वर्ष से ये परंपरा है हमारी। और भारत में इस्लाम को मीर कासिम से पहले कोई जानता नहीं था। तो ये हमेशा प्रोवोक करेंगे, इसलिए भी ये निर्णय बहुत लैंडमार्क है। मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों का जाना इस देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। इस बात को समझे। अब जब देश हित में है, राष्ट्र हित में है, तो फिर समस्या कहां है? हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कल से बवाल है। एक्चुअली में आपको जो भी सेकुलरिज्म के इस देश में नेता हैं, जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वो दरअसल सिख उल अरिज्म से पीड़ित हैं। इसका संधि विच्छेद क्या है? सिख उल अरिज्म। सिख मतलब यहां पर मानसिक बीमारी से है। वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं।
एक बहुत अच्छे शब्द को मैं मानता हूँ, सेकुलर एक बहुत अच्छा शब्द है। इन ऐसे लोगों ने जो कि स्वयं फंडामेंटलिस्ट हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। क्या? कब्जा कर लिया। और अब वो उनके ठेकेदार बन गए। जैसे इस्लाम के ठेकेदार हैं, सारे वामपंथी वामपंथ के ठेकेदार हो गए। और इन्होंने उसके नाम पर हिंसा को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, जैसे मुसलमान जस्टिफाई करते हैं। इन सबको एक साथ प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि इनका अपना इस वक्त जो है अवैध रिलेशनशिप चल रहा है। मुसलमान और वामपंथ के बीच जो रिलेशनशिप है वो अवैध रूप से ये पनप रहा है। और इस प्रकार की रिलेशनशिप वहीं पनपती है जहां पर डेमोक्रेसी होती है। यानी किसी भी वामपंथी स्टेट में इस्लामिस्ट नहीं होते, और किसी भी इस्लामिस्ट स्टेट में वामपंथी होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आप फिर वहां पर नबी की गुस्ताखी हो जाएगी। भारत के अंदर इनका गठजोड़, और ये सब के सब अब कल से रो रहे हैं कि भाई ये तो अब जुडिशियरी पर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने कब्जा बनाना शुरू किया। आदरणीय संजय दीक्षित सर एक बात बोलते हैं, और उन्होंने कहा कि अभिषेक, समय दो, उतावला नहीं होना है। जुडिशियरी में जो नए एज के जजेस जा रहे हैं, अनुपम मिश्रा सर भी ये बात कहते हैं, वो सनातन को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और वहां सुप्रीम कोर्ट जैसे हालात नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में किसी मौलाना को इस प्रकार के बात करने के लिए कोई हाथ लगा लेता पुलिस वाला। बेल रिजेक्ट होना तो दूसरी बात है। इसलिए मैं इस जजमेंट को बहुत हाई रेट कर रहा हूं। बहुत हाई रेटेड जजमेंट है। पहली बार किसी ने कहा कि तुम सरतन से जुदा नारा लगाओगे तो तुम जेल में जाओगे। आप समझिए, इस देश में फैशन बन गया था पिछले 7-8 सालों से ये। अब चूंकि जुडिशियरी ने ये एक जजमेंट दे दिया, जजमेंट है बेल रिजेक्ट होने वाला, आपको मैंने बताया ही, दिखाया ही। तो ऐसी सिचुएशन में अब एक जो गंभीर बात है कि अब ये क्या करेंगे, क्योंकि इनके हर एक वार को मोदी सरकार जुडिशियरी से भी अब डिफेंड कराने लगी है, या करने लगी है, या जुडिशियरी में इनके पत्ते खुलने लगे हैं, या यूं कहें कि अब जुडिशियरी ही, चूंकि इसी समाज से जज भी आते हैं, वो समझ गए हैं कि भाई इस देश में अराजकता का माहौल क्रिएट करने का एक नया सिस्टम बन गया है। इसी कारण से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चला रहे थे नेपाल बॉर्डर के करीब, जहां पर 400 अवैध रूप से मदरसे और मजार और मस्जिदें थी, उन सब पे बुलडोजर चल गया। अब वहां पे समतल हो गया है गाजा जैसा। तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि ये देखना पड़ेगा आप, क्योंकि आप बना कहाँ कौन सी चीज है। एक मंदिर के अंदर गुजरात में मंदिर के अंदर मजार बन गया, उसे तोड़ा गया तो कंक्रीट के अलावे वहां पे कुछ नहीं मिला, एक भी हड्डी नहीं थी। इसका मतलब भूमि अवैध रूप से अधिग्रहण करने का ये प्लानिंग था। और हर चीज को जैसे ही वहां पे कुछ इस्लाम का कुछ बन जाता है, उसको कहते हैं ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। और फिर उसके बाद मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग आएंगे। अब मौलाना तौकीर को जिस प्रकार से कोर्ट ने रगड़ा है, अब यहां से सारे मौलानाओं के अंदर, अभी एक और मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया था वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के, आपको याद होगा। ये मैसेज चला गया कि भाई कोई माई बाप नहीं है, ना कांग्रेस बचा पाएगी, ना समाजवादी पार्टी बचा पाएगी, क्योंकि देश अब शरीयत से नहीं संविधान से चल रहा है। तो ये 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा कि आपको रिकॉर्ड करके बताया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर रात्रिकालीन सत्र में एक टॉपिक पर मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।